हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग मेरे संग ज्यामिति क्लास 10 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, देखिए बोर्ड परीक्षा में ज्यादा पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप देखिए। यहाँ से जैसे 3 बिंदु दिए गए हैं ए बी और सी। ए का निर्देशांक दिया गया है 4,8 और 2,4 6,4 ऐसे दिया गया है। शीर्ष ए और शीर्ष बी से त्रिभुज से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई बताना है। तो चलिए देखते हैं शीर्ष ए और बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई कैसे निकालेंगे। यहां से देखिए, ये ए है, बी है और ये सी है। ए का वैल्यू है 4,8, बी का वैल्यू है 2,4 और सी का वैल्यू है 6,4। तो शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका, इसका नाम डाल देते हैं एडी माध्यिका है। अगर हमको एडी की लंबाई निकालना है तो बिंदु ए का निर्देशांक पता है, डी का नहीं पता है, तो बिंदु डी का निर्देशांक हमको पहले ज्ञात करना पड़ेगा, तब शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका एडी की लंबाई आएगी। यानी बीसी की माध्यिका एडी है, भुजा बीसी की, बीसी के मध्य बिंदु से ये शीर्ष को मिला रही है, इसलिए बीसी की माध्यिका एडी है। माध्यिका क्या है देखिए, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। यानी किसी भुजा का मध्य बिंदु और सामने वाला शीर्ष मिला दीजिए तो वो क्या है, माध्यिका है। अब माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है तो डी का वैल्यू पता नहीं है, डी के निर्देशांक है नहीं, लेकिन ये पता है डी बीसी का मध्य बिंदु है। क्यों? क्योंकि एडी माध्यिका है, शीर्ष ए से माध्यिका खींची गई है तो डी हमेशा बीसी के मध्य बिंदु पर ही रहेगा। तो पहले हम डी का मान निकाल लेते हैं। और डी का मान कैसे निकलेगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। यानी ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। इस प्रकार से ये दिया गया है। अब देखिए क्या करना है, x1 और x2 जोड़ के आधा कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिए d का मान जो आएगा, बिंदु d का निर्देशांक आएगा, देखिए कितना आएगा, d का निर्देशांक जो आएगा, x1 x2 जोड़ना है, 2 और 6 जोड़ना है, 2 + 6/2 y, 4 और 4 + 4/2। तो कितना आ गया, d का मान कितना आ गया, 6 2 8 और 4 हो गया, 4 4 8, 8 का कितना हो गया 4, 4,4 ये आ गया। बस एडी की लंबाई निकालना आसान है। माध्यिका एडी की लंबाई हमको निकालना है √, देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x से x माइनस करना, देखिए x से x माइनस करना, y से y माइनस करना है, 4 से 4 माइनस करना है, तो 4 - 4 का स्क्वायर, फिर 8 - 4 का स्क्वायर, 8 - 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ 4 आया, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 0 का स्क्वायर 0, इसका 16 आ गया, 4, यहाँ वैल्यू 4। एडी की लंबाई कितनी आ गई, 4। तो माध्यिका एडी की लंबाई आ गई। फिर कह रहा है माध्यिका अगली माध्यिका कौन सी होगी, क्वेश्चन कह रहा शीर्ष ए और बी से, यानी ए और बी से खींची गई माध्यिका की लंबाई बताइए। तो हमको एक माध्यिका अभी और खींचना है, बीई। तो ई क्या है, बीई माध्यिका है, एसी की माध्यिका, भुजा एसी की माध्यिका बीई है। तो बीई की लंबाई हमको निकालना है तो पहले ई का वैल्यू निकालेंगे। ई का वैल्यू कैसे आएगा, तो यहां से देखते हैं ई का वैल्यू कैसे हमको निकालना है। पहले हम ई का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से देखिए
ई का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो यहाँ से ई का वैल्यू निकालेंगे। देखिए x1 y1 x2 y2 इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। x में x जोड़ के आधा करना, y में y जोड़ना। 60 में आप समझ लीजिए पहले में पहला जोड़ के आधा करना, दूसरे में दूसरा जोड़ के आधा करना, यानी x में x जोड़ना है, x1 x2 अपान 2 y1 y2 अपान 2, यानी y में y जोड़ना है। तो देखिए 4 और 6 तो कितना होगा, यहां से आपको e निकालना है 4 + 6 अपान 2, 4 और ये 6 है, x x हो गया, y जोड़ना है 8 + 4 अपान 2, तो कितना हो गया यहाँ पर आपका कितना 6 4 10 10 का कितना हो गया 5 8 4 12 12 कितना हो गया 6 5 6 हो गया। अब देखिए BE ये आपका B है और ये E है आपका B का वैल्यू कितना है 2, 4, E का वैल्यू है 5, 6। अब BE की लंबाई निकालना है तो x1 y1 और x2 y2। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये सब हटा देते हैं, अब हमको केवल BE की लंबाई चाहिए। अब यहाँ से देखिए BE की लंबाई निकालना है, B से E तो x1 से x2 माइनस करना है, BE माध्यिका BE निकालना है तो क्या करेंगे x1 माइनस x2 2 - 5 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर, फिर 4 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो रहा है -3 का स्क्वायर, 4 - 6 -2 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए कितना हो रहा है -3 का 9, 2 का 4 9 4 13 113, तो ये वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बुक में भी एक्सरसाइज में भी कई क्वेश्चन दिए गए हैं, तो माध्यिका की लंबाई आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। माध्यिका में ये बिंदु नहीं दिया रहता है, इसका निर्देशांक नहीं दिया रहता है, तो यही निर्देशांक हमको निकालना रहता है, बस इतना अगर आप निकालना सीख गए तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें आपको फार्मूला याद है, आपको सब कुछ पता है, केवल आपको ये समझना है इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, केवल इतना आप समझ जाएंगे, आपको फार्मूला पहले से पता है, आप लगा ले जाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे कोई बिंदु दिया गया है, कोई भी 3 बिंदु दिए गए हैं 6 4 2, 4 4, 8, मान लीजिए ऐसे 3 बिंदु दिए गए हैं, तो हमको क्या करना है ये बताना है इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा ABC। तो हमको क्या करना है, इसमें कभी कभी ये लिखा रहता है बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, या तो ये लिखा रहता है सिद्ध कीजिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो हम सबकी लंबाई निकालेंगे, AB की लंबाई निकालेंगे, भुजा AB की लंबाई निकालेंगे रूट से, फिर BC की लंबाई निकालेंगे, CA की लंबाई निकालेंगे, सबकी लंबाई निकालेंगे। मान लीजिए AB की लंबाई आपका √14 आ गया, BC का √14 आ गया, CA का वैल्यू √18 आ गया, तो हम क्या कहेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी आइसोस्केल ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी दो भुजाएं ABBC बराबर है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम समान, द्वि में दो, बाहु में भुजा, दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों की लंबाई बराबर आती तो हम कहते हैं ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, यानी इन बिंदुओं को मिलाने से समबाहु त्रिभुज बनेगा। कुछ क्वेश्चन आते हैं सिद्ध कीजिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कोई भी शीर्ष दिया गया है, जैसे 4, 2, 2, 6, 6, 4 ऐसे दिया गया है, तो सिद्ध करना है इन बिंदुओं से समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, यानी राइट ट्रायंगल भी बनेगा, इसके दो साइड सेम भी रहेंगे, ये सिद्ध करना है। तो इसमें से क्या करना है, देखिए AB और BC का मान बराबर आना चाहिए, AB BC का मान बराबर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 आया, ये 5 आया, और AC बड़ा है, AC का मान कितना आया 10। अब सबका पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, चेक कर लेंगे, AC² = AB² + BC²। इस सूत्र से चेक कर लेंगे, इससे समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। इससे तो क्लियर हो गया
दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं क्या है, बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु है। अब ये पता करना है समकोण भी है कि नहीं है, तो इस सूत्र से पता कर लेंगे। AC कितना आया, √10, 10 का स्क्वायर। AB कितना आया, √5 का स्क्वायर। BC ये भी √5 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 5, यहाँ 5, तो दोनों हो गए इक्वल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन बिंदुओं से, इन शीर्षों से समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, यानी आइसोस्केल राइट ट्रायंगल बनेगा जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। इस प्रकार से आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा, दो भुजाएं बराबर भी है, एक कोण 90 अंश का भी है। तो इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमेंट करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।